बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आपने देखा कि लकी डियर कॉमेडियन के बेताज बादशाह जो है वो दुनिया से चले गए, बल्कि हकीकी से जा मिले और हज़ारों लोगों को रोता हुआ छोड़कर जो हंसाने वाले थे आज वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी जो आखिरी आरामगाह है यहाँ बिल्कुल मेरे साथ ही बनाई गई है और इधर उनका नमाज जनाजा अभी थोड़ी देर पहले अदा कर दिया गया था। मेरे साथ मौजूद है अजहर। राणा अजहर साहब। ये उनके बड़े क्लोज थे और इनके साथ उनकी बड़ी जो है मुलाकातें हुई। हमेशा जब वो ड्रामा करके आते तो इनके साथ बैठते, इनसे गुफ्तगू होती, इनसे जानते हैं। इन्होंने उनकी बड़ी जो है वो बातें भी बताई, बड़ी तारीफें भी, और औरतों के हवाले से भी कि कैसे लोग औरतें जो है वो तरसती थी कि हमारे साथ ये काम करें। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। एक और जो है वो सितारा सूरज जो है वो डूब गया और पाकिस्तान के लिए ये एक लॉस है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा लॉस है। कॉमेडियन कॉमेडियन का चले जाना, हंसाने वाले का चले जाना। लॉस है, रुलाने वाले तो जगह जगह बैठे हैं ना, बिल्कुल। हंसाने वाला कोई कोई होता कोई है। कोई इस ऐसा बंदे की जिंदगी एक इतनी बड़ी स्ट्रगल के साथ रब्त रखती है कि मैंने इनको दो तिहाइयों तक वो गधा गाड़ी पे मजदूरी करते देखा। अच्छा, और ये उनका आगाज था कि ये वो जिस तरह लोडर आज का रिक्शा चलते हैं बिल्कुल। या वैगन चलती, उस और में गधा गाड़ी का, खोता रेडी का दौर था। तो ये इस तरह, और फनकार इतना अच्छा था कि ये सुबह काम पे निकलता और अलमरा पे काम करके उसी गधा गाड़ी पे ये वापस आता, लोडिंग भी अच्छा, करता, वो कपड़े गंदे मंदे रख के तो और कपड़े पहन के, तो छोटी मोटी एंट्री। वो दौर था जो हमारा अमान साहब का आगाज का दौर है। क्या बात। तो ये चूंकि हमारी वो कारोबारी यूनिट जो है हमारा प्लाजा करीब है, तो इसी गलियों में से ये निकल के तो शाम को मेरे पास आना लाजमी एक दौर में, जब ये अच्छा, कम मसरूफ थे। और फिर उसके बहुत पीछे लिखा होता था लकी डियर। वो गधा गाड़ी के पीछे लकी डियर। तो मैं कहता यार लियाकत, तू अपना नाम क्यों बदल लिया? हाँ, नाम इनका लियाकत था। जी तो बिल्कुल। कहता यार लोग ये पसंद करते हैं, मुझे लकी डियर कहते हैं। अच्छा, वो बावजूद अपने रंग रूप के या बावजूद अपना गैर मुतासर कुन शख्सियत के, तो वो आर्टिस्ट इतना अच्छा था कि जब वो एक्ट करता था तो लोग भूल जाते थे कि इस बंदे की शक्ल वजह एक्टर वाली नहीं है, या ये खूबसूरत नहीं है, या ये जी, इस तरह। तो वो इस बंदा हैरान, वो जो नाकत है, जो डांस तो समझते हैं, वो कहते हैं ये वो आसन करता है जो आम फीमेल अच्छी कथक डांसर नहीं कर सकती। अच्छा। ये नाकदों को मैंने जो जो समझते हैं मौसीकी को, हम तो नहीं समझ। तो बहरहाल इन्हें जिंदगी बड़ी मेहनत से इबारत है, बहुत इन्होंने मेहनत की। जिंदगी और के 40 साल 40 साल वो दिए। और बस्ता रहे वो शोबिस पैदल से। से लेकर, वो गधा गाड़ी से लेकर, फिर मैंने कारों में भी इसको देखा। अच्छा, फिर एक वक्त वो आया कि ये एक ड्रामे का ये सुपरस्टार ये बंदा होता था, और फीमेल एक्ट्रेसेस अपने दौर की वो तरसती थी कि लकी डियर साहब मेरे साथ एक गाना करें, और लड़की से अच्छा डांस करना ये उनको कुदरती वदियत कहीं से सीखा नहीं था उन्होंने। अच्छा, मेरा आज, मैं दुखी हूँ बड़ा, लंबी बातें हो जाएगी, लेकिन मैं इस अफसोस के साथ एक बात करना चाहता हूँ कि मेरी आर्टिस्ट बरादरी, मेरे भाई, मेरे मुल्क के, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी सकाफत की सरहदों के जर्नैल है, कि ये सकाफत की जंग लड़ते हैं। ये हमारी ज़ुबान को इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है, इन्हें हमारी एंटरटेनिंग, हंसाना। बिल्कुल। एक खून की बोतल है किसी का कहका लगाना, और ये हंसाते हंसाते 40 साल चले गए। तो इन पे वक्त जब आ जाता है, तो क्या आर्टिस्ट हमारा ख्याल नहीं करता कि ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा? मैं एक छोटा मोटा कारोबारी बंदा हूँ, तो मैं 100 सोर्स बना रखे हैं कि यार कुछ वक्त आ गया तो ये बेच लेंगे, ये देख लेंगे, या इस तरह से कर लेंगे। तो आर्टिस्ट को भी सोचना चाहिए। या फिर हमारी गवर्नमेंट कहाँ है जो गवर्नमेंट ड्रामों से टैक्स लेती है, जो टिकट पे भी टैक्स लेती है? 100 रुपए की टिकट है तो 70 रुपए गवर्नमेंट को जाते हैं। तो इन लोगों का भी तो ख्याल करें ना। ये रुलने के लिए क्यों हम छोड़ देते हैं? अब हम साया मुल्क की बात करेंगे, दुश्मन है, लेकिन उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, वो अपने आर्टिस्ट को रुलने नहीं देते। तो हमारा आर्टिस्ट रुल जाता है। सिर्फ लकी डियर की मिसाल नहीं, और भी बहुत सारी मिसालें हैं। जी, तो इसलिए कोई लाया अमल चाहिए हमारे काबरीन को, या आर्टिस्ट बरादरी को, या आर्टिस्ट बरादरी की जो तंजीमें हैं, जो इनको फलाई तंजीमें हैं। जी। तो ऐसे में इनको इस तरीके से करें कि आखिर वक्त में हमारा निशान इबरत ना बने हमारे हाँ। आर्टिस्ट, इन पर वो वक्त ना आए जो इस तरह इनके साथ भी ऐसा हुआ। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनको बरीक रहमत करे। आपने कितने साल उनके साथ गुजारे? मेरे वो पिछले, मैं 96 से मेरे दोस्त थे, वो 96 से। अच्छा, तो 30 साल तो हो गए मेरा ख्याल, 40 साल, 30-35 साल जब मैं इस एरिया में मैंने बिजनेस शुरू किया। अच्छा, तो रोजाना मुलाकात जाते भी आते हैं। तो मैंने कहा लकी जा रहे हो? जा रहा हूँ। वापस आ रहे हो? तो विटी जवाब देते थे बस दूर से ना। एक गधा गाड़ी, पैदल, फिर कार सुजुकी, जब कार ली फिर आपको वो बताया? कार दिखाने तो स्पेशल आया ना, कहता अच्छा। वे कुल्फे आलिया। अरे, तो मैं ऐसे करके ना, वो ऐसे करके देख, और मैं क्या खैर होगी यार, तूने मुझसे पहले गाड़ी ले ली है। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। फिर वो मुझे भी अल्लाह ने दे दी, फिर मैंने बुलाया, मैं कहा देख मैंने भी ली है। अच्छा, तो वो इस तरह करके ना, वो रोजाना मुझे गाड़ी पे ना वो करके जाता था। तो वो अच्छा, मैंने
कभी कहना कि यार ये आइसक्रीम वगैरह की शॉप है हमारी तो खा लो, वो कहता यार आर्टिस्ट को ठंडा वाला नहीं खाना, गर्म खवा। अच्छा, इस तरह की बात करते थे। तो फिर 20 साल गधा गाड़ी पे रहे। मैंने उसको कम से कम 20 साल देखा है। सन 2000 के करीब मेरा ख्याल इन्होंने गाड़ी ली, 2010 के करीब। ठीक है। उससे पहले 20 साल जो है ना, 2 दिहाइयाँ 96 से लेकर 2006-07 तक तो मैंने इनको वही देखा। उसके बाद फिर वो बदलता रहा मामला इनका, आस्ता आस्ता फिर अल्लाह ने इज्जत दी, तरक्की दी। इन्होंने बड़े कपड़े बड़े मज़ेदार पहनते थे, नीले पीले से हाँ जी। और बड़े। तो वो जब जैसे ही होना ना तो वो ऐसे नज़र पड़ जानी। तो वो हमारी जितनी शादियाँ हुई तो आप यकीन करें कि इतना इसका ताल्लुक था तो इसको कहीं से भनक पड़ जाती थी। अच्छा, तो ये शादियों पर तशीले आते हैं, हमारी तरह बरात में बड़ी शादियाँ होती है, 800,000 बंदा होता है, तो वो सब मेरे फैमिली वाले इनको जानते हैं। तो इसने वो रौनक लगानी कि हमारी शादियों का अच्छा खाना और लकी डियर ये लाजुम मलजूम थे। ये खुद ही आ जाते थे और मेरे बरादरान की शादी में आए, एक मेरे बेटे की शादी में भी आए, बड़ी रौनक लगाई। जो औरतों के जो टिपिकल वो हमारे देसी वो फोक गीत है ना, वो ये पाकिस्तान का वाहद फनकार का जिसको वो फोक गीत आते थे जो औरतें हमारी कभी देहातों में शादियों पे गाया करती थी, इसको वो आते थे। तो मैं कहा यार तू कित्थों लेना है, ये कहाँ से लेते हो? तो ये खुदादाद सलाहियत इस बंदे की। सर आज आपका दोस्त इस दुनिया से चला गया। हाय हाय, सही। मैं बहुत दुखी हूँ, यकीन करें। मैं कहता हूँ कि हमारे इदारे मेरे सारे जितने भी हैं, जैसे हमारा बड़े इदारे हैं, हमारा खून चूस रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि हम बिल दे पाएँ मेरे वतन के गरीब लोगों की। मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि मैं दीगर टैक्सेस दे पाऊँ। तो वो रुलाने के लिए हमारा सारा पड़ा हुआ सिस्टम हमारा, मैं माजरत के साथ। लेकिन ये हंसाने वाले, ये गाने वाले, ये प्यार करने वाले, मोहब्बतें बांटने वाले, ये मोहब्बतें तकसीम करने वाले का जाना बहुत बड़ा नुकसान है। तो हंसाने वालों को जिंदा रखो यार, इनको मरने दो। बेस्ट फ्रेंड था ना आपके, वो मेरे पड़े। बस बेस्ट फ्रेंड तो बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन बहरहाल बहुत जान पहचान। वो हमने इर्तिका से उनको अरूज तक जाते देखा। और एक वक्त मैंने वो देखा कि वो एक ड्रामे के जो बैक स्टेज होता है कि ये खड़े हैं और कुछ 2 4 5 खवातीन जिनकी आर्टिस्ट वो फीमेल आर्टिस्ट की जिनकी बच्चियां, तो वो तरले कर रही थी कल की एक गाना कर लो मेरी बेटी के साथ, ये स्टार बन जाए। और जिसके साथ गाना किया वो स्टार बनी, वो फिर स्टार बनी। मेरा ख्याल है कि उसको उतना अच्छा डांस वो नहीं करती थी जितना अच्छा लकी करता था। उसके स्टेप को वो फॉलो करती हुई वो भी एक तो ऐसे भी हमने वो वक्त भी देखा। क्या बात है। पर अल्लाह उसकी गरीब रहमत करे जी। बिल्कुल और जी, अल्लाह ताला पाक उनको जन्नत में अल्लाह मुकाम दे और उनका जो है आखिरी मंजिलें उनकी आसान हो। आसान यहाँ पे उनका अभी जनाजा हुआ और उनके बेटे ने अपने कंधों पे अपने बाप का रोते हुए अल्लाह जनाजा उठाया है और बहुत रोया उनका बेटा। रात भी मेरी जब मुलाकात हुई है तो बेटा बहुत ज्यादा रोया, बेटी भी बहुत रो रही थी। तो अल्लाह ताला जो है वो आसानियां करे आमीन। सबके लिए और अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।